Housing has launched this project in मीरपुर और गुड न्यूज़ उसकी ये है जी कि इसकी लोकेशन बहुत ही एक पिवटल हमारा जो पॉइंट है इट्स वेरी कनेक्टेड टू जेलम एंड एवरी दीना and all these surrounding areas, and it's the most beautiful point of it is this picture you will see now. This is the Kotli Road and this is City Housing. It's dam view, so we're looking at the lake. So हमारी जो development ये होने जा रही है, I think this is the first one with the full lake view in Pakistan, that nobody has ever done this kind of a development and never had this kind of opportunity कि इतने natural setting के अंदर, क्योंकि बाकी तो हमारा एक बड़ा अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर और हम सारा प्रोवाइड करते हैं, बट दिस इज द चेरी ऑन द टॉप कि मीरपुर की लोकेशन डैम व्यू के साथ सिटी हाउसिंग का स्ट्रक्चर का जो एक स्टैंडर्ड है, गोल्ड स्टैंडर्ड, उसको हम वाटर फ्रंट लिविंग पे लेके आ रहे हैं. सब डिस्ट्रिक्ट्स हैं या डिविजन्स हैं, वहाँ पे जो आवाम रहती है उनको वो फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही थी. सो चेयरमैन साहब डिसाइडेड कि ओके आई एम गोना केटर फॉर देम. सो सिटी हाउसिंग देन स्टार्टेड ऑफ फ्रॉम गुजरांवाला, फिर हम सियालकोट लेके आए कि ईद के ऊपर ओवर 3 to 4 days की जो छुट्टियाँ होती हैं ना जी, एटलीस्ट 500,000 लोग जो हैं वहाँ पे आके, एंड दिस इज आप डीसी ऑफिस से भी चेक करेंगे तो दिस इज अ रिकॉर्डेड फिगर कि हमारा वहाँ पे इतने लोग जो दीना, जेलम, खारियाँ, सराय आलमगीर, इवन मीरपुर के लोग वहाँ पे जाके अपनी पिकनिक्स या ईद हॉलीडेज मनाते हैं. ऑन टॉप ऑब्वियसली हम स्कूल्स प्रोवाइड करते हैं, हमारा वहाँ पे हॉस्पिटल होता है जो इमरजेंसी में जो भी इमीडिएट सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए. फिर सिटी हाउसिंग में हमने थीम पार्क के साथ जू अटैच है, फिर हमारे सिनेमा घर है, वहाँ पे हम इन हाउस हर चीज़, मार्ट है, शॉपिंग करने के लिए बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, एवरीथिंग यू कैन गेट विद इन द सिटी हाउसिंग. फिर जिम है, वहाँ पे हम जिम प्रोवाइड करते हैं. हमारे हर सिटी हाउसिंग में इस स्टैंडर्ड, इट्स नॉट जस्ट वन सिटी हाउसिंग, इट्स अक्रॉस द बोर्ड, दिस इज द ब्लूप्रिंट. अभी रिसेंटली हमने जो एक नई वैल्यू ऐड करना चेयरमैन साहब ने और मैडम ने एक नया एक कॉन्सेप्ट लेके आए, वो था डांसिंग फाउंटेन का. सो डांसिंग फाउंटेन वी स्टार्टेड ऑफ फ्रॉम सियालकोट एंड इट वाज अ ह्यूज सक्सेस. हमारी वहाँ पे जो सेलिब्रेशंस होती हैं 14 अगस्त की और जो भी हमारे पाकिस्तान डेज होते हैं या इवन न्यू ईयर जब आता है, तो ह्यूज फायरवर्क्स, कॉन्सर्ट्स, पूरा सियालकोट, पूरा जेलम, वो पूरा शहर वहीं पे होता है. सेकेंड डांसिंग फाउंटेन हमने ऐड किया फिर जेलम के अंदर, एंड दिस इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट इन एरिया जो एक्चुअली डिलीवरिंग में. एक तो सोसाइटी के अंदर हमारा जो स्ट्रक्चर है बहुत ही स्ट्रिंजेंट किस्म का हमारा लीगल स्ट्रक्चर है एडमिनिस्ट्रेशन का. इसमें किसी किस्म की कोई बंदा जिसकी ओनरशिप है उसके अलावा वहां पे कोई कब्जा नहीं कर सकता. थर्ड, सेकेंडली, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कोर्ट्स भी बना दी हैं, दे डोंट अप्लाई टू अस, क्योंकि आप अगर बाहर कहीं जमीन लेते हैं तो लोगों के वो इशू जरूर है, लेकिन जब सोसाइटी की बाउंड्री वॉल में आप आ जाते हैं तो वी आर रिस्पॉन्सिबल एंड वी सिक्योर अंडर योर टाइटल, नोबडी कैन टेक ओवर दैट. अगर आप लोकेशन को देखें तो जो ट्रैफिक है वो सारी फिर कोटली रोड से, दैट्स अ ब्यूटीफुल थिंग ना, तो क्योंकि आप एक गोल्ड स्टैंडर्ड लिविंग देने जा रहे हैं और बाहर ट्रक और ट्रालियां और ये सारा कुछ चल रहा हो तो गोल्ड स्टैंडर्ड का थोड़ा सा धीमा पड़ जाता है. लेकिन तो वी आर वेरी हैप्पी. से मतलब ट्रैफिक का इशू नहीं होगा. नहीं, हमें नहीं होगा, हम और ज्यादा ईज हो जाएगा. कोटली रोड पे जो प्रेशर है ना 40 to 50% लॉजिस्टिक जो ट्रांसपोर्ट है वो कम हो जाएगा. सो इट विल बी इवन मोर ब्यूटीफुल लोकेशन टू एंजॉय द लाइफ. जो मंगला हाउसिंग प्रोजेक्ट था वो बहुत बड़ा ह्यूज प्रोजेक्ट था. जल मुशर्रफ उसमें बैठे हुए थे, जल मुशर्रफ का अपना घर भी वहाँ पे था बिलाल के नाम पर, वो फ्लॉप हो गया. तो उसके बाद आपको प्रॉब्लम फेस आएगी मीरपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने जो कुछ मीरपुर के लोगों के साथ यहाँ लंदन में या ओवरसीज के साथ किया. अच्छा, ये आजकल ये जो प्रॉपर्टी के कब्जे के वाले से चल रहा है, ये बताइएगा यहाँ बाहर बैठे जो लोग हैं उनके लिए कैसी प्रोटेक्शन है, एक, और दूसरी ये बात है कि ये जो आपने चार्जेस बताए हैं फाइनल, क्या इसमें कोई हिडन चार्जेस, कोई और चार्जेस हैं? क्योंकि कल को सोसाइटी अनाउंस कर देती है कि 12.5 लाख दो जी पोजेशन का, आपको पता होगा हिस्टोरिकली जो इंसिडेंट जो होता है, इसके अलावा भी कोई चार्जेस है कि नहीं? और तीसरा एक और क्वेश्चन है कि हॉस्पिटल किस लेवल का? सर, हमारा यहाँ पे हॉस्पिटल बड़े जो है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का हॉस्पिटल हम लेके आएंगे, नंबर 1. नंबर 2, जो आपने बात की है चार्जेस के हवाले से, एज अ सेट के हमारा जो चार्जेस हैं दे आर टिल द डे ऑफ पोजेशन दे रिमेन द सेम. देयर आर नो एडेड डेवलपमेंट चार्जेस इन द फ्यूचर. डेवलपमेंट चार्जेस प्राइस प्लान में हमने लिखा होता है, आप नीचे अगर देखेंगे डेवलपमेंट चार्जेस आर इंक्लूडेड.
सो प्राइस प्लान जो आज हम दे रहे हैं इसमें डेवलपमेंट चार्जेस आर इंक्लूडेड। ऑन द डे ऑफ पोजेशन थोड़ी बहुत फीसेस होती हैं, वो सारे नक्शे अप्रूव करने के लिए होती हैं, वो हर जगह पे नॉर्मलाइज्ड है। लेकिन ये नहीं होगा कि आपको एट द टाइम ऑफ पोजेशन हम कहेंगे 15 लाख रुपए या 3 लाख रुपए मरला या 2 लाख रुपए मरला आप हम मजीद दें, ऐसी कोई चीज नहीं है हमारी। बता रहे थे कि जो फैसिलिटीज आप प्रोवाइड कर रहे हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आपने कहा कि यू विल हैव द जू एज वेल। सो व्हाट लेवल ऑफ अ जू इट विल बी, क्योंकि पाकिस्तान में जू हम देख चुके हैं, इंटरनेशनली हमें बड़ी उसकी वजह से बदनामी हुई है, तो किस लेवल का जू है और विल इट बी ओपन फॉर द रेस्ट ऑफ द पीपल या सिर्फ सोसाइटी? गुड थिंग इज इट्स नॉट द फर्स्ट टाइम वी आर ब्रिंगिंग इन a zoo into our society. आप सिटी हाउसिंग में किसी भी चले जाएंगे ना, मुल्तान चले जाएं, आप गुजरांवाला, जेलम, किसी भी जगह पे चले जाएं, तो बड़ा ही जबरदस्त किस्म के लेवल पे हमारा जो जू है उसमें लाइगर्स भी है, उसमें टाइगर्स भी हैं, उसमें लायंस भी हैं, उसमें यू नेम इट, पूरी दुनिया से बर्ड्स, मतलब हर चीज वहाँ पे मौजूद है। और ये सिर्फ एक सिटी में नहीं है, ये हमारे हाँ जी ट्रेन भी थीम पार्क चलती है, हमारा फेरिस व्हील है वहाँ पे, मतलब यू कैन imagine a thing and alhamdulillah we have got and it is actually practically on ground and it's available to see. तो जू तो हमारा बड़ा जबरदस्त है जी, बल्कि हम तो खुद वहाँ पे ब्रीडिंग करवाते हैं, मतलब हम उस स्टैंडर्ड पे हैं, हमारी टीम बड़ी एनिमल जो लुक आफ्टर करने वाली टीम है, बड़ी स्ट्रॉन्ग टीम है हमारी। मेरा नाम चौधरी अंसर है, मैं खारिया से हूँ। जो खारिया में आपकी सिटिंग हाउसिंग है उसमें जैसा लगता है जैसे काम कोई रुका हुआ है। नहीं, हमारी डेवलपमेंट चल रही है जी, क्योंकि सबसे बड़ी ऑब्स्टेकल पहले थी वो जो क्लियर करना था, जो ब्रिज बनना था। लोकेशन आपने बड़ी अच्छी सेलेक्ट की है, कगड़ा टाउन और इस्लामगढ़ के बीच में। अब वहाँ पे चूंकि बिल्कुल डैम के साथ है वो, तो वाटर स्पोर्ट्स का एक बड़ा अच्छा वहाँ पे कुछ एक तजवीज है, हो सकता है जिसकी वजह से वहाँ पे टूरिज्म भी बढ़े। तो दूसरी बात ये, जैसे आपने खुद भी कहा कि मीरपुर के लोग जो हैं वो बहुत बड़े कनेक्टेड हैं एक दूसरे से, और वो बाहर के लोगों पे थोड़ा जल्दी ट्रस्ट नहीं करते, तो उस हवाले से क्या आपने इकदाम किए हैं कि एक तो वाटर स्पोर्ट्स का भी और दूसरा ट्रस्ट बिल्डिंग के लिए क्या? जी, हमारा गोल्फ कोर्स इस तरह 8 होल का गोल्फ कोर्स है, इसी तरह हमारा यॉट क्लब भी है वहाँ। वो अभी मैप में भी जैसे मॉडल में भी नजर आया है, जो आपको पियर्स नजर आ रहे थे वो यॉट क्लब के पियर्स थे। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग इस तरह की, एक तो हमारा ऑलरेडी एसोसिएशन ओवरसीज जो पाकिस्तानी है उनके साथ सिटी हाउसिंग की है, जेलम और खारिया के प्रोजेक्ट की वजह से कॉन्फिडेंस में ये सबसे अहम जी देखिए 2-3 चीजें होती हैं कि व्हाट इज द ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ द कंपनी, सेकेंडली हैज द गवर्नमेंट लेजिटिमाइज्ड इट, इट इज बीन एक्सेप्टेड, सो वी हैव बीन एक्सेप्टेड, हमारा एनओसी आ चुका हुआ है, इट इज बीन पब्लिश्ड, फिर और लैंड हमारी क्लियर है, जितनी हम एडवर्टाइज कर रहे हैं उतनी का ही एनओसी हमें दिया गया, और उसके अलावा उसको हम अनाउंस नहीं कर सकते। अगर हम ये इस लैंड के कॉन्फिडेंटली जो अनाउंस कर रहे हैं, अगर ना हो तो हम अनाउंस नहीं कर सकते। सो दीज आर द फैक्टर जो पाकिस्तान में जब डील कर रहे हैं, तो दीज आर द लेजिटिमाइजिंग, और मीरपुर में अगर डील कर रहे हैं, ये वो फैक्टर्स हैं जिसको हर बंदा देखता है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। गवर्नमेंट ने ओके कर दिया, लैंड मौजूद है, सारे फॉरेस्ट वगैरह जितने एनओसी रिक्वायर्ड थे वो सारे दे दिए गए हैं। कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है कि 12 साल के अंदर 8 से जो टाउन है 6 सिटीज के अंदर डिलीवर कर चुके हैं। एक चीज जो और इशू है स्टेट सर्टिफिकेट का, कि अगर कश्मीर में प्रॉपर्टी सिर्फ वही लोग खरीद सकते हैं जो जिनके पास बाशिंदा है, we will honor that। तो ये क्या पाकिस्तान के जो लोग हैं क्या वो इसमें नहीं ले सकते नहीं, इसको हम इसी तरह ही ऑनर करेंगे। ये कल वहाँ पे पाकिस्तान में प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही कहा गया कि ये जो लोकल कम्युनिटी के लिए हम बना रहे हैं, तो लोकल कम्युनिटी की बाइक हमारे बाकी और फ्यूचर के प्रोजेक्ट्स को हम टार्निश नहीं कर सकते। सो एज अ सेड, हिस्ट्री हमारी डिलीवरी की है, हम पहले 6 टाउन सिटीज में डिलीवर कर चुके हैं, दिस इज गोइंग टू बी आवर 7th टाउन। Amenities wise, City Housing is one of the iconic project and brand in Pakistan. We've delivered in 6 cities, 8 different towns. This is going to be inshallah Mirpur 7th town for us. इसमें जो हम एडेड चीज़ें जो स्कूल और बाकी चीज़ों के अलावा डांसिंग फाउंटेन आ रहा है, पॉक्स पार्क आ रहा है, यहाँ पे हम 8 होल गोल्फ कोर्स है वो भी एक इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। ऑन टॉप क्योंकि लेक है तो उसका एडवांटेज उठाते हुए हम वहाँ पे जो है हमारा यॉट क्लब जो है वो भी एक आ रहा है। एनओसी जो सबसे एक अहम चीज़ थी आज अनाउंस करना, वो ये था कि हम एनओसी हासिल कर चुके हैं। हमें डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की तरफ से जो मीरपुर की है, हमें कंप्लीट एनओसी हर डिपार्टमेंट की तरफ से दे दिया गया है। कल हमारी अर्थ ब्रेकिंग अल्हम्दुलिल्लाह ऑन ग्राउंड हो गई है और हमने डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट कर दिया। 3 साल का हमारा टारगेट है जी, 3 साल का हमारा हमने आपको प्लान जो पेमेंट प्लान है वो भी दिया है। एंड इंशाल्लाह एट 3 years मीरपुर विल हैव अ ब्यूटीफुल प्रोजेक्ट विद कॉन्सेप्ट ऑफ वाटरफ्रंट लिविंग। इन द पास्ट जी हम ऑलरेडी हमने स्टार्ट किया था गुजरांवाला से, सो सिटी हाउसिंग गुजरांवाला के बाद सियालकोट के बाद हम जेहलम में आए, फिर फैसलाबाद में हमारे 2 टाउन हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मुल्तान में हमारे 2 टाउन हैं, टोटल 6 सिटीज़ जो हमने कवर किए हैं सिंस 2011, ऑल ऑफ द अपार्ट फ्रॉम खारिया
सारे के सारे डिलीवर्ड है। वहाँ पे रेजिडेंसेस हैं हमारे, जितनी भी हम एमिनिटीज़ की बात करते हैं वहाँ के जो रेजिडेंट्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह दे आर एंजॉइंग दोज एमिनिटीज़। और पिछले 2-3 साल के अंदर हमने जो नई चीज़ें ऐड की हैं जिसमें डांसिंग फाउंटेन है, बॉक्स पार्क है और जो एमिनिटीज़ साथ ऐड की हैं वो भी सारी की सारी हर प्रोजेक्ट के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह अवेलेबल है। बिल्कुल हो जाएगी भाई।